हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड में इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्या क्या इंग्लिश में के पेपर में आएगा और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी मान लीजिए आज इन सेशंस को देखते हैं या कहीं से भी आप देख लेते हैं कि हाँ इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आती ही आती हैं, जो हमें तैयार करना ही है, तो वो आप अगर देख लेते हैं तो तैयारी में आपको थोड़ा सा मतलब एक क्रेज मिल जाता है कि मतलब एक हेल्प हो जाती है कि हाँ आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो नहीं है कि आप बिना पढ़े 80% ला सकते हैं या 90% लाते हैं या पास हो सकते हैं। भाई पास होने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि बिना पढ़े आपको 90% ला के दे दे। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स रहता है कि मतलब उन्हें मॉडल्स पेपर नहीं मिल पाते हैं, तो वो परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में पेपर कैसे आते हैं, हम अपनी तैयारी कैसे करें। सब कुछ पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो आज हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जो बुक होती है क्लास 12th के लिए, जो इंग्लिश की बुक होती है, जो सिलेबस आपको दिया गया उस सिलेबस को पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश में सिलेबस से आपको मतलब बहुत वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पैसेज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस मतलब बुक से आती हैं जो आपको बुक पढ़नी होती है। और फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन, जो आपका इंग्लिश का सेकेंड पार्ट है उसमें ग्रामर्स, जैसे हिंदी में एक बुक हो गई और उसके बाद ग्रामर, वैसे इंग्लिश में भी है। एक तरफ आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, फिर दूसरी तरफ आपको ग्रामर के पोर्शन देखने की, ग्रामर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो डिवाइडेड होगी प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर। 3 भागों में आप उसे देखेंगे कि आपने सबसे पहले या तो दिया होगा प्रोज, फिर पोएट्री और फिर उसके बाद यहाँ से सप्लीमेंट्री रीडर। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पहले उन चैप्टर्स को बस एक बार पढ़ जाइएगा। अगर आप अब तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज अब तक सबसे पहले आपका काम, अगर इंग्लिश को तैयार करने जा रहे हैं तो अपनी बुक एक बार मतलब ऐसे पढ़ लीजिए सारे चैप्टर को। क्योंकि देखिए वहां से पैसेज आएंगे और उस पैसेज में आपको कभी कभी ऐसा दे दे कि राइटर्स का नाम लिखना हो। इसमें तो हिंदी से थोड़ा कम वो रहता है, लेकिन फिर भी आपको हर एक चैप्टर्स का राइटर्स का नाम तो पता होना चाहिए। और उसमें आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं से बीच में से एक पैसेज दे देगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो सबसे जरूरी है कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ें, इन सबको रीड करें। जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक बार रीड करते चले जाइए, बस आपको रीड करना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आते हैं और एक पैसेज, आपको यहां से पैसेज आएगा और इसी में पोएट्री से आपको सेंट्रल आइडिया आ सकती है। और कभी कभी वहां से आपको कोई पोयम लिखनी होगी कि 4 लाइन का पोयम, ऐसी पोयम लिखिए कि जो कहीं भी उस चैप्टर में मतलब आपके एग्जाम्स पेपर्स जो मिलते हैं हॉल्स में उसमें लिखी ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा दे देना कि आपको आपके बुक के ही कोई पोएट्री उठा के दे देगा और वहां से उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बोल देगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कर भी देते हैं कि मतलब अरे ये तो मुझे पोएट्री लिखनी है, मतलब मुझे पोयम लिखनी है, तो इसी लाइंस को हम उठा के लिख देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो वहीं आपको एक भी नंबर नहीं मिलते हैं, उस पर 0 नंबर मिल जाते हैं। और जो बच्चे केयरफुली पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन पेपर पे लिखा भी होता है कि ऐसी पोयम लिखिए जो इस पेपर में कहीं भी मतलब लिखी न, राइट न की गई हो। तो जब भी आपको पोयम लिखना हो तो ऐसी पोयम देखिए कहीं भी उस चैप्टर्स में आई ना हो, मतलब उस पेपर में आपको डिलीटेड ना हो। तो ये हो गया आपके पास प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। वहां से एक बार रीड करना है, आप पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे बहुत मतलब चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स आपके पोएट्री में आ जाते हैं,
फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री में थोड़े अधिक है, पोएट्री में थोड़े अधिक है, तो एक बार उन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें ग्रामर पोर्शन पे आते हैं, क्योंकि पढ़ लेंगे ये इतना तो आपको यहाँ से बहुत, मतलब अगर केवल पास होना है तब भी आपको यहाँ से पासिंग नंबर भी मिल सकता है। क्योंकि बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट जो होता है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। जो शॉर्ट की बात करें 4 × 4 होता है, और लॉन्ग जो होता है ये एक ही करना होता है आपको, और करके मिलेगा। यहाँ पे 5 मिलता है तो 4 करना, ऐसे 5 नहीं तो मतलब जैसे शॉर्ट में और करके मिलता है आपको चारों में, और वैसे ही लॉन्ग में 2 ऑप्शन होगा, उसमें से एक आपको लिखना होगा। कभी कभी 80 वर्ड, कभी कभी 60 वर्ड ऐसे करके देता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ से 8, 7 और पैसेज आ गए तो 10 नंबर उसी में, क्योंकि पैसेज में आपको राइटर्स का नाम लिखना पड़ेगा। वहां पे कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि उस पैसेज में ही मिलेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर इधर से ग्रामर पोर्शन जो है ये छोटे छोटे टॉपिक्स करके आता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आता है नरेशन, कि हम नरेशन किसे कहते हैं। तो नरेशन में देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे करके चीजें आती हैं, तो उसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट में बहुत लंबा है। उसमें आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, मतलब असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपके पास आती है सिंथेसिस, कि सिंथेसिस क्या होती है। तो सिंथेसिस में भी आपको सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है। यहाँ से जो सिंपल सेंटेंस आते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। फिर बात करें तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यहाँ का जो थर्ड पोर्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। तो इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड एडवर्ब टू का, उसमें एडवर्ब टू लगा के आप चेंज करेंगे। देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, मतलब एक्टिव पैसिव हो गया। तो जैसे डायरेक्ट क्या होता है कि कोई चीजें आपसे कही जाती है, किसी ने डायरेक्ट कहा हो और आप उसे इनडायरेक्ट जाके कहेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी हिंदी देख लीजिए। कि जैसे कि मतलब ऐसे उसने मुझसे कहा कि वो कल स्कूल जाएगा, तो आप अगर किसी तीसरे से जाएंगे तो वैसे तो कहेंगे नहीं कि उसने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आप उसे इनडायरेक्टली बोलेंगे ना कि हाँ उसने कहा था कि वो कल स्कूल जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इजी, मतलब इजी तरीका हो जाता है करने का। फिर उसके बाद हिंदी में एक बार कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसी को इंग्लिश में कर देंगे तो सही हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे प्रयोग होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो एक बार आप उसको हिंदी में हिंदू टू हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए कि कैसे बातें होती हैं। ये ग्रामर पोर्शन इंग्लिश हो गया, व्याकरण कुछ अलग से ये चीजें नहीं है कि बहुत मतलब ऐसे कहीं से आ जाती हैं और जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये डेली लाइफ रिलेटेड ही हैं, हम डेली जो यूज करते हैं, जो चीजें हमारे लाइफ में आती हैं। जैसे हिंदी में ही बात करें तो मुहावरे आते हैं, तो हम भी तो नॉर्मली ऐसे हम लोग भी तो मुहावरे बोलते रहते हैं, तो वही सारी चीजें प्रॉपरली पढ़नी पड़ती है। अब पढ़े लिखे लोग तो मुहावरे बोल सकते हैं, मतलब अच्छे मान लीजिए पहले के लोग तो ऐसे ही कहावतें कहते थे, तो वही क्या हो जाती है, लोकोक्तियां हो जाती हैं कि किसी एक वर्ड के लिए मतलब उसके रूप देखा देख के कुछ वर्ड दे दिए जाते थे। तो वैसे ही इंग्लिश में ही है कि मतलब आपको कोई चीजें कोई कहता है डायरेक्ट और आपको उसको जाके इनडायरेक्ट कहना होता है। तो ग्रामर ऐसे ही रिलेटेड होता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सेंटेंस में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक्टिव पैसिव और एडवर्ब टू का प्रयोग करके उसको आप डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का करना होता है। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ना है। फिर आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में भी आपको सारे नहीं, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है एंड प्रीपोजिशन पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। अगर आप नीचे की क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें भी पढ़ाया जाता है, 9th, 8th, 10th मतलब सभी में, तो ये चीजें तो बहुत पहले से रहती हैं। तो एक बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया, और ये 5 नंबर में आ जाता है। और सेंट्रल आइडिया में अगर आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 तैयार कर लेते हैं ना तो आपको हर एक एग्जाम में हर एक ईयर इसी तीनों में से कोई ना कोई जरूर आता है। अगर आप कोई भी सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें जरूर देखेंगे कि माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड आंट जेनिफर
टाइगर्स। तो इसमें से कोई देखिए 3, अगर ये 3 तैयार कर ले, बहुत सारी पोएट्री में है लेकिन आप इन 3 तैयार कर लेते हैं तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि कोई एक लिखना होता है, तो इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। ये मतलब कई अगर बात करें तो पिछले 10 साल के पेपर से अगर हम रिलेटेड करें तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपको सिंटेक्स पे आ जाइए, सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे सिलेबस है कि जैसे जैसे आपको आते हैं तो इसमें सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी एंड ए रोड साइड स्टैंड। इन दोनों चीजों को तैयार करना है, सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको उसे करने होते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग में ऐसे बात करें कि मतलब यहाँ से ग्रामर पोर्शन में कौन ज्यादा नंबर देके जाता है, तो एक है एस्से और दूसरा है एप्लीकेशन। ये तो जरूरी है, आपको कोई ना कोई मतलब टॉपिक दे देगा, उस पर एस्से लिखना होगा और मतलब कई सारे एस्से हम करवा देंगे। देखिए 4-5 टॉपिक मतलब 3 एप्लीकेशन और 3-4 ऐसे तैयार कर ले हम तो उसी से कोई रिलेटेड आ जाएगा। तो देखिए अब ऐसे तो वैसे हम बना बना के हर एक चीज पे लिख ही सकते हैं नहीं आए तो, लेकिन अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर आता है ट्रांसलेशन। आपको कोई भी ऐसे पंक्तियां मतलब रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, किसी महापुरुष से रिलेटेड या कोई प्लेसेस हैं जो बड़े बड़े उनसे रिलेटेड ऐसे करके चीजें, या कोई जैसे चीजें हो जैसे कोरोना चला था कोविड, तो उस समय उससे रिलेटेड आपको ऐसे मतलब जो चल रही है ना उसी से रिलेटेड दे देता है जैसे हिंदी में, और उसका आपको करना होता है ट्रांसलेशन। और यही कभी कभी आकर के आपको एक अनसीन पैसेज दे देगा जो कि आपके बुक में नहीं होगी, अनसीन, और उसको आपको पढ़ना होगा। सबसे बात करें ये आ जाए तो आसान ही है, आपको उस पैसेज को पढ़ना होता है और नीचे 2-3 ऑप्शन क्वेश्चन दिए होंगे और उस पैसेज को पढ़ के इन क्वेश्चन को पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में ही है। तो देखिए इंग्लिश हिंदी हो गया ना, तो अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो फेल तो नहीं होने वाले हैं, अच्छे तरीके से लिखना आता है तो आपको, तो बस आप थोड़े से अपने को एक्टिव कीजिए, मेहनत कीजिए कि ताकि आप कम पढ़ के स्मार्टनेस आपको अपनानी है। ये नहीं कि मैं सारा पढ़ूंगा तभी मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ, आपको देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, कि जहां से क्वेश्चन एकदम आना ही आना अनिवार्य है। तो ऐसे ही आपको ये सारे टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है, आप अच्छे से 90+ नंबर ला सकते हैं। अनसीन पैसेज का तो सही है, वो तो फिक्स ही हो जाएगा, और ट्रांसलेशन ये भी बात करें तो 10 नंबर में ही आता है। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं वो अच्छे खासे नंबर दे के जाते हैं और इजी भी होते हैं। तो अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं, अपनी बुक को तैयार कर लेते हैं, तो भाई ये तो छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें आपको जितना बने उसी को तैयार कीजिए। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है और आपके पास अब बहुत टाइम कम है तो आप उस पर फोकस कम करिए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे लग जाएंगे तो बाकी जो चीजें आपकी आ रही हैं उसे रिवीजन देना भूल जाएंगे, जिससे कारण आपका जो लेवल है वो कम होता जाएगा कि अब मुझसे कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आपको जो एकदम अच्छे से आ रही है सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए, उस पर अपना पूरा फोकस बना लीजिए कि हाँ ये से क्वेश्चन आ गए तो मुझे करना है, मैं कर लूंगा और इससे पूरे नंबर मैं ले सकता हूँ। फिर वो जब हो जाए आपके पास तब आपके देखिए जो नहीं हो रहा है तो उस पर भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए कि हाँ इसमें भी मैं ठीक ठाक थोड़ा कर लूंगा, तो हाँ कुछ नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश में इतने टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो श्योर है कि मतलब आपके 90+, 85+। देखिए टारगेट ऊंचा रखिए, तो अगर टारगेट ऊंचा रखते हैं तो 1, 2, 3, 5 नंबर कम तो आ ही जाएंगे। 90% का टारगेट रखते हैं तो 85, 86, 87 आराम से आ जाएंगे। अब अपना टारगेट ही लो बना लो कि नहीं मुझे 80% से लाना है, तो फिर 80 नहीं आप 75 पे ही अटक जाएंगे। तो अपने टारगेट को थोड़ा सा ऊंचा रखिए। अगर आपका टारगेट ऊंचा रहेगा ना, देखिए ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप टारगेट ऊंचा रखेंगे तो आप उस लेवल की पढ़ाई करेंगे, तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करेंगे तो नीचे के जो लेवल आएंगे तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। यही चीजें होती है, ये नहीं कि हाँ ये ऐसे कह दिया गया कि भाई बस तुम 100% का गोल सेट कर लो और पढ़ाई मत करो तो तुम्हारे 85, 95 आ ही जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी
तभी आपके नंबर आएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको इंग्लिश में अब पता चल गया कि हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हम कैसे नंबर ला सकते हैं। तो ये सारी टॉपिक है आपके पास। सबसे पहले आपको काम करना है, आपकी अपनी बुक पढ़नी है एक बार, ऐसे 1-2 दिन में ऐसे बनाइए। देखिए अब 2-3 घंटे से टाइम नहीं बढ़ना, काम नहीं चलने वाला है कि 2 घंटे पढ़ लिए 3 घंटे। अब तो आप घंटे काउंट करके अपने टारगेट को पूरा करने पे ध्यान दीजिए। हाँ मेरा ये टारगेट है, इसके लिए चाहे जितने घंटे लगे मैं घंटे पे ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, मुझे केवल अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। तो उसी को फोकस करके चलेंगे। और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा कि हम बस दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। घर वाले टीचर से भी कहेंगे हाँ ये बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, रात भर जग रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब किया आएगा, तो भाई आप उन लोगों को एक तो निराशा देंगे ही, उससे ज़्यादा आप खुद को निराशा देंगे। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव रखिए। अब आपको प्रोडक्टिव पढ़ाई ही करनी है बाकी के मंथ के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ से आपको एप्लीकेशंस, फिर सेंट्रल आइडियाज़ कैसे लिखते हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ से एग्ज़ाम से पहले करवा ही दी जाएंगी। बाकी हिंदी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का तो चल ही रहा है। तो आपको अगर हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए। क्योंकि आपको जैसे कि केमिस्ट्री में ही देखें तो हमने पूरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बुक की तैयार कर ली है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो आई होप आपको अगर उसमें से रिएक्शन आ जाए, बिल्कुल भी आसान तरीके से हमने समझाया है। बुक में आपको देख के ऐसा डर लग जाता है कि हाँ इतनी बड़ी रिएक्शन है, कैसे होगी। तो उस रिएक्शन को हमने सॉर्ट करके दिया है। बस आप अगर अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी स्टडी को इजी बनाना हमारा काम और आपका मेहनत करना, पढ़ाई करना काम है, ताकि एग्जाम में एक अच्छा रिस्पांस मिल सके आपको। देखिए किसी को और प्रूव नहीं करना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, खुद को प्रूव करना है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।